हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है और ये चार्ट में हम लोग देखने वाले हैं जो थर्सडे के लिए थर्सडे यानी यहाँ पर थर्सडे का वीकली एक्सपायरी निफ्टी का फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार हमारा क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे फर्स्टली हमने एक लाइन चार्ट लगाया। लाइन चार्ट के अंदर क्या देख रहे हैं, हमने ट्रेंड लाइन मार के रखी हुई है। यहाँ पर देखा ये डबल टॉप बना है, यहाँ पर डबल टॉप बना है, बाद में इस रेट के ऊपर चला नहीं गया है, ये यहाँ पर बताने का प्रयास है। और यहाँ से नीचे एक ट्रेंड लाइन ली हुई है और यहाँ से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ली हुई है। ठीक है, यहाँ पर तक समझ में आया रहेगा। अभी हम लोग इसको कैंडल स्टिक के अंदर चलते हैं लेके। कैंडल स्टिक के अंदर लेने के बाद हमारा जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,540, सपोर्ट लेवल है 24,400। अभी हम तो सबसे पहले इसका रिकैप देखते हैं। रिकैप क्या है, ओपन प्राइस हुई है 24,490 के आसपास, हाई प्राइस है 24,573 के आसपास, लो प्राइस है 24,366 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 24,467 के आसपास। तो यहाँ पर ये चीज है कि ओपन प्राइस है हमारी 24,490 के आसपास, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग है ये इससे बिलो है 24,467 है, यानी ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है। तो समझो कल जब मार्केट ओपन होगा 24,476 के बिलो, तब समझना कि और एक थोड़ी सी गिरावट आ सकती है अगर 24,467 के बिलो ओपन हुआ तो। अभी हम लोग, ये होगा हमारा एक स्ट्रेटेजी का पार्ट। अभी हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी प्योर श्योर इंट्राडे के लिए देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में, क्योंकि नए सब्सक्राइबर और नए व्यूअर जुड़ते हैं तो इनको पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। यहाँ पे टोटली स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन के ऊपर, और फर्स्ट सिनेरियो जो बताएंगे हम लोग ये 9:15 को यानी मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत एक्टिव होता है और इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है और आज तक ये प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते आए हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों मार्केट जिस तरह से गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल है हमारा जो डीप मारा था करीबन 11:55 के आसपास एक डीप लगाया था इसने और हाई लेवल से करीबन 200 पॉइंट डाउन आया था। इसका लो, इस कैंडल का लो है 24,366, इस कैंडल का लो है। इसके बाद इसने एक रैली बनाई, जैसे कि मैंने आपको कैंडल स्टिक के अंदर अपने लाइन चार्ट के अंदर बताया। ठीक है, यहाँ पर भी आगे देखो ये डबल टॉप बना है, यम बना है, यहाँ पर भी यम बना है। इसके बाद इसने पीछे वाले कौन से भी हाई ब्रेक नहीं किए, ऊपर चला नहीं गया। फिर अगेन हम लोग आते हैं कैंडल स्टिक के ओर। अभी यहाँ पर जिस तरह से देखो मार्केट, समझो कल गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन यानी क्या, कैसा कि आज का क्लोजिंग है 24,467 और इस सपोर्ट लेवल जो स्ट्रेटेजी का क्या है 24,400, बिटवीन यानी दोनों के बीच में, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, सस्टेन करता है तो एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर 24,540 के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले। ये स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो हो गया। इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट
गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो 24,400 के बिलो ओपन हुआ, तो हम लोग थोड़ा समय वेट करते इसको सेटल होने के लिए। ये नीचे जाएगा, कंसोलिडेशन होएगा, अगेन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये पहले सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। अगेन यहाँ पर हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले सेकंड सिनारो के अंदर। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन भी करता है, ऊपर चला गया कंसोलिडेशन, अगेन रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन कर नीचे चल रहा है, कंसोलिडेशन किया, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग आगे यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करने वाले हैं। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अच्छा चल रहा है, ऊपर अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिर से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया तो एटीएम का हम लोग पुट अगेन बाय करते हैं। ये हमारे 3 सिनारो रेगुलर चलने वाले। 4 सिनारो जो इंडिया विक्स के साथ कनेक्ट है, इंडिया विक्स अभी भी प्लस से 15 के आसपास चल रहा है, डॉलर इंडेक्स 107 के आसपास है, हमारा रुपया यूएसडी आईएनआर वीक, यूएसडी आईएनआर स्ट्रांग है, रुपया हमारा वीक हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह से इंडिया विक्स के अंदर मूवमेंट आ रही है, तो यहाँ पर जाहिर है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी, ऑन स्क्रीन रहेगी, उसका पूरा फायदा लेना है। इस रेट के ऊपर है तभी हम लोग कॉल बाय करते हैं, इस रेट के ऊपर है तो भी कॉल बाय करते हैं। इसके बाद इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते हैं, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते हैं। ये हमारे रेगुलर चलने वाले सिनेरियो। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये प्राइस याद रखनी है, प्योर श्योर इंट्राडे वाली। आज का हाई कितना है, 24,573 के आसपास, तो उसको ब्रेक करके क्लोजिंग देना चाहिए, तब बड़ी मूवमेंट बनेगी। और ये मूवमेंट बनेगी तो हम लोग अभी इमीडिएटली टारगेट हमारा 24,700 है, हमारा इमीडिएटली टारगेट ये आने वाला है। इसी महीने आएगा, दिसंबर में आएगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हमारा 25,050 के आसपास ये जा सकता है इसी महीने के अंदर। तो इसके लिए पूरी तैयारी करना। अभी समझो हमारा जो पहला हर्डल्स कौन सा था, 24,350 जो 5 टाइम रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया था, इसको हमने डिसाइसिवली इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और आज भी करीबन डाउन साइड आया था, इसके ऊपर ही आया था, बाद में यहाँ पे इसने पुल बैक दिया है। तो इसके लिए इसको आप ध्यान में रखना कि हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी बना है 24,350 और ये हमारा फ्लैग बनाया है, ये प्राइस है 24,475 के आसपास। इसकी जो क्लोजिंग है करीबन इसके बिलो है, तो यहाँ पर याद रखना इस रेट के ऊपर चलना शुरू हुआ है तेजी, इस ट्रेडिंग लाइन के ऊपर चलना शुरू हुआ है तेजी, इसके बिलो चला गया है तो मंदी, इसको बिलो चला गया है तो मंदी, ठीक है। और ये हमारा प्राइस है, हमारा जो लास्ट वीक का हाई है 24,387 के आसपास, अभी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी हुई है। तो हमारा डाउन साइड का टारगेट ये है और आज का लो ये है हमारा, इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो ही हम लोग
24,000 के वो आएंगे, अदरवाइज यहाँ पर कहीं पे तो। और सबसे बड़ा इवेंट है यहाँ पर, कौन सा सबसे बड़ा इवेंट है? आरबीआई का पॉलिसी जो फ्राइडे को आने वाली, जो फ्राइडे आएगी जो आरबीआई की पॉलिसी, तो वो हिसाब से आप प्ले करना है। अभी हम लोग कुछ मिनट के लिए बैंक निफ्टी का देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का भी लगाया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 53,500, सपोर्ट लेवल है 53,000। हमारा ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। और ये फ्लैग वाला है, ये फ्लैग वाला है हमारा 53,258 के आसपास। और इसका रिकैप देखा तो क्या है, ओपन प्राइस है 52,775 के आसपास, हाई प्राइस है 53,387 के आसपास, लो प्राइस है 52,685 के आसपास, और क्लोजिंग प्राइस है 52,267 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन प्राइस से तो क्लोज प्राइस ऊपर ही है काफी डिसाइसिव उसने। अभी हम लोग एक तो चल रहे हमारे, समझो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, इसके ऊपर चला गया तो आगे वाला टारगेट है हमारा 54,000 यहाँ पे टारगेट आता है अपर साइड का। ठीक है, आने वाले कुछ समय के लिए आ जाएगा, 1 महीने के अंदर, है ना। फिर इसके बाद समझना कि ये यहाँ से 54,500 या 55,000 के ओर हम लोग हमारा सफर तय करेंगे, 54,500 लेके 55,000 तक। अब ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट कैसा है? आरबीआई का पॉलिसी, आरबीआई का पॉलिसी क्या देते हैं, उसके अंदर कमेंट्री क्या आती है, इसके ऊपर ये पूरा डिपेंड है आगे किस तरह से इसका बिहेव करे। एक तो क्या है, आरबीआई पॉलिसी फ्राइडे को आ रही है, ठीक है, और फ्राइडे को अगर ग्रीन होगा तो समझना मंडे भी सुपर डुपर हिट ही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।